हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैं काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आई टेप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या कमेंट पिन में आप जाके देख सकते हैं। सुन, आज मैं आपके सामने ग्राफ थ्योरी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। किसी भी ग्राफ का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मतलब यहां पे जो इंसिडेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है या एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है या फिर पाथ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ये कैसे करते हैं। सुन, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, तो देखिए। बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। सबसे पहले बात करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है। सुन, एडजेसेंसी की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, अगर हमारे पास दो वर्टेक्स वो किसी एज के साथ कनेक्ट है तो वो वर्टेक्स उस एज की क्या कहलाती है, एडजेसेंसी कहलाती है। और उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास वर्टेक्स कनेक्ट है किसी एज के साथ वहां पे 1 आ जाएगा और जहां पर कनेक्ट नहीं वहां पे क्या आ जाएगा, सुन 0 आ जाएगा। एग्जांपल देता हूं और उससे समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है, तो सुन यहां पे क्या करेंगे, ये आएगा V1 V2 V3 V4 एंड V5, राइट है ना। और सुन यहां पे हम लिख देंगे V1 V2 V3 V4 एंड V5। सुन, ये जो V1 है ये खुद से कनेक्ट नहीं है, सेल्फ लूप नहीं है, तो यार यहां तो 0 हो जाएगा। सुन, V1 V2 से कनेक्ट है कि नहीं, V1 V2 से कनेक्ट है, यहां पे 1 आ जाएगा। सुन, V1 V3 के साथ कनेक्ट है, V1 V3 के साथ कनेक्ट नहीं है तो 0 हो जाएगा। मतलब V1 खाली एक तो V2 से कनेक्ट है, एक V5 से, तो जहां पर भी आ रहा है वहां पे 1 लिख दो, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा। सुन, बात करेंगे V2, तो V2 V1 के साथ कनेक्ट है तो 1 आ जाएगा। सुन, V2 V2 के साथ कनेक्ट नहीं, मतलब अगर कनेक्ट कब होगा, जब सेल्फ लूप होगा, राइट। V2 V3 के साथ, तो सुन V2 V3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, यहां 1 हो जाएगा। सुन, V2 V4 के साथ कनेक्ट नहीं है, नहीं V2 हमारे पास V5 के साथ कनेक्ट है, सुन 0 0 हो जाएगा। इसी टाइप से बात करेंगे V3, तो यार V3 हमारे पास V2 और V4 के साथ कनेक्ट है, एक तो V2 के साथ कनेक्ट है और एक V4 के साथ कनेक्ट है, बाकी सब जगह हमारे पास यहां पे क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी टाइप से V4 है, इसमें V4 हमारे पास एक तो V5 पे जा रहा है और एक V3 पे जा रहा है, तो यार ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि V4 V3 और V5 पे जा रहा है, राइट। इसी टाइप से बात करेंगे V5 के बारे में, तो V5 V1 पे जा रहा है और V4 पे जा रहा है, तो V1 पे जा रहा है और V4 पे जा रहा है, राइट। बाकी सब जगह हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सुन, ये हमारे पास क्या होगी, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा और उसको बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। अब इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे हमारे पास अगर बाई चांस ग्राफ के अंदर डायरेक्शन दे रखी है, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ है, तो यार उस वाले केस में क्या होता है, अगर ग्राफ हमारे पास डायरेक्टेड नहीं है तो उस वाले केस में ये जो मैट्रिक्स बनती है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, मतलब V1 से V2 पे भी जा रहा है और V2 से V1 पे, दोनों को काउंट करेंगे, है ना। पर सुन, जब हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होता है तो उस वाले केस में जैसे V1 से V2 जा रहा है तो इसको काउंट करेंगे, इसकी जगह 1 लिखेंगे, पर V2 V1 पे नहीं जा रहा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस वाले केस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं आती है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करेंगे सुन कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये ग्राफ लेना आपको, है ना, जहां पे डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है, तो V1 V2 V3 एंड V4 एंड हमारे पास यहां पे V5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यहां लिखेंगे V1 V2 V3 V4 एंड V5 आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं सुन V1 किस पे जा रहा है, V2 पे भी जा रहा है एंड V5 पे जा रहा है ना, दोनों तरफ डायरेक्शन आ रही है, तो सुन V2 और V5 की जगह 1 हो जाएगा, बाकी सब हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन V2 पे, तो V2 सिर्फ V3 पे जा रहा है, V1 पे नहीं जा रहा, तो खाली V3 की जगह 1 हो जाएगा, तो V2 वाली लाइन में यहां पे 1 हो जाएगा, बाकी सब हमारे पास यहां पे क्या आ जाएंगे, सुन 0 हो जाएंगे। अब बात करेंगे सुन V3 में, तो V3 हमारे पास यहां पे V2 पे नहीं जा रहा है, पर V3 हमारे पास V4 पे जा रहा है, तो जहां पर भी V4 है वहां पे 1 हो जाएगा, बाकी सब एलिमेंट हमारे पास यहां पे क्या हो जाएंगे, सुन 0 हो जाएंगे। इसी टाइप से बात करेंगे V4, तो यार V4 हमारे पास V3 पे नहीं जा रहा है, नहीं V5 पे जा रहा है, तो सुन सबके सब एलिमेंट यहां पे क्या आ जाएंगे, हमारे पास 0 हो जाएंगे, है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। सुन V5 के बारे में बात करेंगे, तो V5 V4 पे जा रहा है पर ये V1 पे नहीं जा रहा है, तो सुन यहाँ पे V4 है वहां पे 1 हो जाएगा, बाकी सब एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। तो जब डायरेक्टेड ग्राफ होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, पर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो उस वाले केस में जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। क्लियर है, आगे बढ़ता है। तो सुन, जब भी हमारे पास यहां पे सेल्फ लूप बनता है, मान लीजिए अगर हमारे पास यहां पे सेल्फ लूप बन रहा है या फिर यहां पे हमारे पास सेल्फ लूप बन रहा है, तो उस वाले केस में यहां पे 1 आएगा, राइट। जैसे मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं, यहां पे हमारे पास V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, सुनिए V1 है, V2 है, V3 है, V4 है एंड V5। सुनिए यहां पे देखो V2 से V2 खुद जा रहा है,
तो जब खुद जाएगा, अगर यहाँ पे हमारे पास खुद खुद पे जा रहा है तो उस वाले केस में ये 1 हो जाएगा। अगर ये V4 की बात करें, यहाँ पे खुद खुद पे जा रहा है तो यार ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। ये थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर बाई चांस यहाँ पे इसके बीच में आपको कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये 2 पाथ और आ रहे हैं, मतलब 3 पाथ आ रहे हैं V1 से V5, तो उस वाले केस में V1 से V5 जो जा रहा है, इसमें V1 से V5 जो जा रहा है वो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और V5 से V1 भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जितने पाथ आ रहे उतने हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। जब भी सेल्फ लूप आता है तो उस वाले केस में डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू आ जाती है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ता है। सुन बात करेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में। इससे पहले हम इंसिडेंस को समझ लेते हैं कि इंसिडेंस होता क्या है। अगर हमारे पास 2 वर्टेक्स है, उसको कोई एज कनेक्ट कर रही है, तो जो एज होती है वो उस वर्टेक्स की क्या कहलाती है, इंसिडेंस कहलाती है, और उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हमारे पास इंसिडेंस मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल लेते हैं सुन यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ग्राफ है और इस ग्राफ को हमें प्रेजेंट करना और इंसिडेंसी मैट्रिक्स बनानी है इसके, तो उस वाले केस में क्या होगा, सुन यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स आएगा और यहाँ पे इसकी क्या आएगी, सुन एजेस आएगी, राइट। नॉर्मली जो हमने इससे पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स का बताया था, तो यहाँ भी हमारे पास वर्टेक्स आती है, यहाँ भी हमारे पास वर्टेक्स आती है, राइट। और जो कनेक्ट आ रहा है वहां पे 1 0 हम करते हैं, पर सुन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वर्टेक्स आती है और यहाँ पे इसकी एजेस आती है। जहां जब भी जो एज उस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रही है वहां पे हम 1 लिखेंगे, और जो कनेक्ट नहीं हो रही वहां पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और यही यहां पे हमने समझाने की कोशिश करी कि अगर हमारे पास Vi हमारे पास वर्टेक्स है, अगर वो EJ एज के साथ कनेक्ट हो रहा है तो वहां 1 लिखेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो 0 लिखेंगे, और अगर यहां पे हमारे पास सेल्फ लूप आ रहा है तो उस वाले केस में यहां पे क्या लिखेंगे, सुन 2 लिखेंगे। एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सुन ये हमारे पास दे रखा है, तो अगर हमारे पास इस ग्राफ का हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना है तो V3 V4 एंड V5 आएगा, एंड यहां पे हमारे पास ये आएगा E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6 आएगा। अब सुनना है, सुनिए यहाँ पे ध्यान देना, V1 को पकड़ो। अब V1 पे क्या हो रहा है, सुन E1 एज भी आ रहा है और E6 एज आ रहा है, तो सुन E1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और E6 की जगह 1 आ जाएगा, बाकी सब एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखो V2 पे क्या आ रहा है, सुन E1 आ रहा है और E2 आ रहा है और E3 भी आ रहा है, तो सुन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, बाकी सब एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी टाइप से बात करें V3 के बारे में, तो यार V3 पे हमारे पास क्या आ रहा है, सुन E2 आ रहा है और E4 आ रहा है, तो E2 आ रहा है और E4 आ रहा है, बाकी सब एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सुन 0 हो जाएंगे। इसी टाइप से V4 की बात करें तो V4 में हमारे पास E5 E4 E3 आ रहा है, तो E3 आ रहा है, E4 आ रहा है, E5 आ रहा है, बाकी सब एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0 आ रहा है। अब बात करेंगे सुन V5, तो E6 आ रहा है और E5 आ रहा है, तो E6 आ रहा है और E5 आ रहा है, बाकी सब एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो सुन ये इसकी क्या होगी, इंसिडेंस मैट्रिक्स होगी, और इस तरह से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। तो सुन मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास V3 है और यहाँ पे जो एज आ रही है वो E7 आ रही है, राइट। तो उस वाले केस में हमारे पास थोड़ी मैट्रिक्स बड़ी हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सुनिए E7 आ जाएगा, राइट, है ना। तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन जहां पर भी हमारे पास V3 आ रहा है और E7 आ रहा है, तो V3 और E7 यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा, बाकी सब एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि सेल्फ लूप है, तो यहाँ पे हम 2 काउंट करेंगे, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। सुन बात करेंगे पाथ मैट्रिक्स के बारे में। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एडजेंसेंसी और इंसिडेंस मैट्रिक्स है। सुन पाथ मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ G दे रखा है जो कि डायरेक्टेड ग्राफ है और यहाँ पे M वर्टिसेस है, एंड जो हमारे पास पाथ मैट्रिक्स P है एंड BM विद द सेम नॉन जीरो एंट्रीज विद BM इज इक्वल टू, यहाँ पे जो BM होता है वो A प्लस A स्क्वायर प्लस A पावर N तक जाता है, जहां पर M हमारे पास क्या होती है, सुन इसकी वर्टिसेस होती है, एंड A इज एडजेंसेंसी मैट्रिक्स होती है। सुन A जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, एडजेंसेंसी मैट्रिक्स होती है। तो यार ये जो एडजेंसेंसी मैट्रिक्स की वैल्यू उठा के यहां रखते हैं और जो हमारे पास BM मैट्रिक्स मिलती है वो इसकी क्या कहलाती है, पाथ मैट्रिक्स कहलाती है ना। कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अभी समझ में आएगा, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम A के बारे में पता करेंगे कि A मैट्रिक्स क्या होगी। तो A तो हमारे पास यहां पे क्या होती है, सुन इसकी एडजेंसेंसी मैट्रिक्स होती है। तो एडजेंसेंसी मैट्रिक्स तो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या आएगा, सुन यहाँ पे V1 V2 V3 आएगा, एक्चुअली यहाँ पे V1 V2 V3 की जगह ABC है, तो यार ये A ये B ये C आएगा, ये A ये B और ये C आएगा, राइट। अब देखो सुन यहाँ पे A से A कनेक्ट, तो सुन A से तो सेल्फ लूप आ नहीं रहा है तो ये 0 हो जाएगा। ये सुन A से B, यस यहाँ पे आ रहा है, डायरेक्टेड ग्राफ है तो 1 आ जाएगा। ये सुन A से C, तो A से C तो नहीं जा रहा, उल्टा हो रहा है ना, तो 0 हो जाएगा, राइट। ये सुन B से A, तो B से A हमारे पास आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा। ये सुन B से B तो नहीं जा रहा, ये सुन B to C जा रहा है ना, ये जा रहा है हमारे पास। ये सुन बात करेंगे C to A, तो यार C to A जा रहा है, 1 हो जाएगा। ये सुन C to B नहीं जा रहा है ना, है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी हमारे पास क्या जाएगा, सुन 0 हो जाएगा, सेल्फ लूप बन नहीं रहा है, तो यार ये आएगा। अब आप बोलोगे सर B मैट्रिक्स कैसे निकालोगे आप, ये बताओ। तो सुन जो B मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास इस तरह से निकलती है और जहां पर M हमारे पास क्या होती है, वर्टिसेस होती है। यहाँ पे 3 वर्टिसेस है, राइट। तो ये A स्क्वायर और A क्यूब तक जाएगा। तो जो B मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, सुन B मैट्रिक्स आएगी A प्लस A स्क्वायर प्लस A क्यूब, राइट। इन
इसकी ए तो हमें पता है, इसका स्क्वायर करिए, इसका क्यूब करिए, उनकी वैल्यू उठा के निकालिए, है ना। जैसे ही हमारे पास इसकी वैल्यू निकालेंगे और बी मैट्रिक्स बनेगी, जहां जहां भी हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है वहां पे 1 लिख देंगे, और जहां पे जीरो आ रहा है वहां पे 0 आ जाएगा, और वो उसकी क्या हो जाएगी, सुन, पाथ मैट्रिक्स हो जाएगी। एग्जांपल लेता हूं, समझाता हूं अभी आपको कि इसको कैसे करेंगे। तो सुन, यहां पे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स, इसका ए स्क्वायर निकाला, इसका ए क्यूब निकाला, इसकी वैल्यू हमने निकाली यहां पे, एंड देन इसको जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो हमारे पास बी मैट्रिक्स ही आएगी। बेटा जहां पर भी हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है वहां 1 लिख देंगे, और जहां जीरो आ रहा है वहां पे 0 लिख देंगे। तो सुन, हर एलिमेंट यहां पे नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब सब जगह 1 1 1 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पाथ मैट्रिक्स हो जाएगी। तो सुन, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर बाई चांस यहां पे हमारे पास वर्टेक्स 4 होती, बाई चांस हमारे पास यहां पे ए बी सी और या मान लीजिए डी हो जाता, और यहां पे हमारे पास कोई पाथ मिल जाता E4 E5, तो सुन, उस वाले केस में हमारा जो ए मैट्रिक्स आती है वो 4x4 की आ जाती, और हमारे पास जो बी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सुन यहां पे ए पावर 4 भी आ जाता है। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास जितनी वर्टिसेस है उतनी पावर तक ये जाएगा, राइट। 4 वर्टिसेस है तो 4 पावर तक जाएगा, 3 वर्टिसेस है तो 3 पावर तक जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, सुन, बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास ये बोला, कंसीडर द अनडायरेक्टेड ग्राफ जी शोन बिलो, फाइंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स। सुन, यहां पे आपको इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स निकाल ले, राइट। तो यार इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, जब भी हमारे पास इंसिडेंट मैट्रिक्स की बात आती है तो यार यहां पे हमारे पास V1 V2 V3 V4 आएगा, और सुन यहां पे हमारे पास E1 E2 E3 E4 एंड E5 आएगा। याद, ये V1 V2 V3 V4 आता है, यहां पे इसकी एजेस आती है, राइट। अब हम बात करते हैं सुन V1 पे कौन कौन सी एजेस है, सुन E1 एंड E4 है ना, तो ये आएगा, और E4 पे 1 आएगा, बाकी सब एलिमेंट 0 हो जाएंगे। सुन V2 की बात करें तो V2 पे हमारे पास E2 है और E3 है, तो E2 और E3 बाकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन 0 हो जाएगा। सुन V3 देखें तो V3 पे हमारे पास E1 E2 E1 E2 और E5 बाकी सब एलिमेंट 0 हो जाएगा। सुन V4 की बात करें तो यहाँ पे E4 E5 और E3, तो E3 E4 E5 बाकी सब एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगा। सुन, ये हमारे पास क्या आएगा, इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ता है। सुन, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, फाइंड द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ। आपको इसकी एडजेंसी मैट्रिक्स बनाने हैं, राइट। तो एडजेंसी मैट्रिक्स में क्या करते हैं, सुन उस वाले केस में हमारे पास दोनों तरफ क्या आता है, सुन वर्टेक्स आती है ना। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स जो है वो ABCD की तरह से है, तो A है, B है, C है, D है, और आई थिंक E और आ रहा है यहाँ पे। सुन, ये हमारे पास E आ जाएगा, राइट। तो ये E आ जाएगा। क्लियर है, तो सुन वो भी हमारे पास एक वर्टेक्स आएगी। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा A B C D एंड E आएगा। अब ध्यान दो, सुन A से तो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो 0 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास एज जाएगी वहां पे हम इसको लिखेंगे। तो यार A से B, तो सुन A से B हमारे पास ये जा रहा, तो ये 1 हो जाएगा, राइट। अब सुन बात करते A से B जा रहा, अब A से हमारे पास C नहीं जा रहा, A से D जा रहा, तो यार ये हो जाएगा, बाकी सब एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि A E पे नहीं जा रहा है। क्लियर है। अब बात करते सुन B, तो यार B किस पे जा रहा, तो B हमारे पास यहाँ पे जा रहा है। सुन यहाँ पे E10 भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। सुन B जो है वो हमारे पास A पे नहीं जा रहा, तो 0 हो जाएगा। सुन B जो है वो खुद पे जा रहा है, सेल्फ लूप आ रहा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। सुन B जो है वो हमारे पास C पे यस जा रहा है, और 2 बार जा रहा है, तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये ध्यान देने की जरूरत है ना, मल्टी ए जा रहा है ना, तो 2 हो जाएगा, राइट। सुन B हमारे पास यहाँ पे D पे जा रहा है क्या, तो B हमारे पास D पे नहीं जा रहा, तो 0 हो जाएगा। और सुन B E पे भी नहीं जा रहा, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब बात करेंगे सुन C के बारे में, तो यार C हमारे पास क्या जा रहा है, A पे जा रहा है, 1 हो जाएगा। सुन C हमारे पास B पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, 0 हो जाएगा। सुन C हमारे पास C पे भी नहीं जा रहा, 0 हो जाएगा। सुन C हमारे पास D पे जा रहा है, यस जा रहा है। सुन C हमारे पास E पे जा रहा है, यस जा रहा है, 1 हमारे पास आ रहा है ना, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सुन D, तो यार D हमारे पास क्या आ रहा है, सुन D A पे जा रहा, नहीं जा रहा है। सुन D B पे जा रहा, नहीं जा रहा है। सुन D C पे जा रहा, नहीं जा रहा है। सुन D खुद पे जा रहा, सेल्फ लूप आ रहा, 1 आ जाएगा, राइट। सुन D हमारे पास E पे भी नहीं जा रहा, तो ये 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन E के बारे में, तो यार E हमारे पास A पे जा रहा, नहीं जा रहा। सुन E B पे जा रहा है क्या, E B पे भी नहीं जा रहा, 0 हो जाएगा। सुन E C पे जा रहा है, यस जा रहा है। सुन E हमारे पास D पे जा रहा, नहीं जा रहा है, D पे भी है ना। सुन E खुद पे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, और इस तरह से हम यहाँ पे इसकी एडजेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट बात करेंगे, अ ग्राफ गिवन बाय द फॉलोइंग एडजेंसी मैट्रिक्स। आपके पास एक एडजेंसी मैट्रिक्स दे रखी है और आपको इसका क्या निकालना, ग्राफ निकालना। मैट्रिक्स से ग्राफ कैसे निकालते हैं, राइट। तो यार यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसकी वर्टेक्स ले लीजिए। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ V1 V2 V3 V4, यहाँ पे हमारे पास आएगा V1 V2 V3 एंड देखो एडजेंसी मैट्रिक्स से दोनों तरफ वर्टेक्स आएगी ना। अगर हमारे पास इंसिडेंसी मैट्रिक्स है तो उस वाले केस में एक साइड में वर्टेक्स आती है और एक साइड में एज आती है, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए हमारे पास V1 आ जाएगा, ये हमारे पास V2 आ जाएगा, ये हमारे पास V3 आ जाएगा और ये हमारे पास V4 आएगा। अब चेक करते हैं, सुन देखो V1 से V1 सेल्फ लूप नहीं आ रहा है, इस V1 से V2 जा रहा है,
एक आ जाएगा, है ना। इसमें V1 से V3, V1 से V3, V1 से V3 हमारे पास 2 आ रहा, मतलब 2 यहाँ पे एज कनेक्ट हो गए इसके साथ, क्लियर, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें V1 से V4, V1 से V4 यहाँ पे 3 आ रहा, तो 3 एज हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, इसमें इसके साथ कनेक्ट होगी, राइट। इसमें बात करेंगे V2 से V1, है ना, तो यार V2 से V1 तो एक हो ही रहा, मतलब ही नहीं है, सेल्फ लूप नहीं आएगा, 0 आ रहा है। इसमें V3 से V2, V3 से V2 यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 एज आ जाएगी ये, क्लियर, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। इसमें V2 से V4, V2 से V4 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यार यहाँ पे हमारे पास ये 2 हो जाएगा, क्लियर, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें बात करेंगे यहाँ पे V3 से V1, अब बात करेंगे V3 से V1, तो यार V3 से V1 2 तो बिल्कुल कनेक्ट है ही है। इसमें V3 से V2, V3 से V2 भी हमारे पास 3 कनेक्ट है। इसमें V3 से V3 0 हो रहा है। इसमें V3 से V4, तो V3 से V4 हमारे पास एक ऐसे कनेक्ट हो रहा है, राइट, है ना। बाकी तो आप देख सकते हो, इसमें V4 से V1, तो V4 से V1 3 कनेक्ट हो रहा है, V4 से V2, V4 से V2 2 कनेक्ट हो रहा है, V4 से V3, V4 से V3 भी कनेक्ट हो रहा है। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुन बात करेंगे राइट डाउन द एडजेसेंसी एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स। सुन दोनों मैट्रिक्स बनाने, राइट। तो मैं काम करता हूं, सबसे पहले मैं इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाता हूं, राइट। पहली मैट्रिक्स मैं यहां बनाता हूं, क्लियर है। तो हमारे पास यहां पे वर्टेक्स कितनी आ रही, V1 आ रही, V2 आ रही, V3, V4, V5, है ना, V5 तक है ना। तो यहां लिखेंगे V1, V2, V3, V4 एंड V5। ये आएगा V1, V2, V3, V4 एंड V5, राइट। अब इसमें यहाँ पे इसके एलिमेंट लिखते हैं। देखो V1 पे नहीं जा रहा, सेल्फ लूप है नहीं, 0 हो जाएगा। इसमें V1 V2 पे जा रहा है क्या, तो यार V1 V2 पे जा रहा है, यस जा रहा, तो ये 1 हो जाएगा। इसमें V1 किस किस पे जा रहा है, एक तो V2 पे जा रहा और एक V3 पे जा रहा, तो यार यह भी हो जाएगा। बाकी सब एलिमेंट हमारे पास क्या जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे भी जा रहा है, इसमें V1 V5 पे भी जा रहा है ना, तो V5 पे जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन ये V5 है और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 3 जगह जा रहा। अब V2 देखो, सुन V2 कहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो V2 एक तो V1 के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो यार यहाँ हो जाएगा। एक V2 सेल्फ लूप भी बना रहा, तो यार यहाँ पे हमारे पास सेल्फ लूप आ रहा, तो 1 हो जाएगा। इसमें V2 हमारे पास V4 के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, ये हो जाएगा। V3 के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है और इसके साथ भी नहीं हो रहा, तो 0 हो जाएगा। इसमें बात करेंगे V3 के बारे में। अब V3 हमारे पास किस किस के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो एक V3 हमारे पास V1 के साथ कनेक्ट हो रहा है, बाकी 2 बार सेल्फ लूप बन रहा है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा। और जब भी 2 बार सेल्फ, वैसे एक बार सेल्फ लूप बनता है तो हम 1 लेते हैं, पर 2 बन रहा है इसलिए यहाँ पे हम 2 लेंगे, क्लियर है। इसमें यहाँ बात करेंगे V3 से V4, तो V3 से V4 है नहीं, V3 से V5 भी नहीं है। अब बात करेंगे सुन V4 हमारे पास क्या हो रहा है, दो वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, एक तो V5 के साथ हो रहा है और एक V2 के साथ हो रहा है। तो सुन V5 और V2 की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, बाकी सब एलिमेंट यहाँ पे क्या जाएंगे, हमारे पास 0 हो जाएंगे, क्लियर है। देखिए जो V4 है वो खुद V4 से भी करेक्ट है क्योंकि सेल्फ लूप आ रहा है, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा, राइट, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करेंगे सुन V5, तो V5 V1 के साथ भी कनेक्ट है और V5 V4 के साथ भी कनेक्ट है, तो यार ये हमारे पास 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 1 आ जाएगा, बाकी सब एलिमेंट हमारे पास क्या जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो यार ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स आएगी। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या करते हैं, सुन यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स बनेगी क्योंकि हमारे पास जो एजेस है वो टोटल हमारे पास कितने आ रही है, सुन 9 आ रही है। तो सुन आएगा हमारे पास ये E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 और यहाँ पे लास्ट में एक और लिखेंगे हम लोग E9, है ना। तो सुन आएगा हमारे पास ये E9, क्लियर, ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी। और यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स कितने आ रही है, सुन 5 आ रही है ना, तो ये आएगा V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब सुन V1 पे कौन कौन सी ये जा रही है, E7, E6 और E1। तो एक तो E1 आ रहा है, एक E6 आ रहा है और एक E7 आ रहा है, राइट। बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे भैया, 0 हो जाएंगे। अब इसमें बात करेंगे V2 के लिए। अब V2 में हमारे पास एक सेल्फ लूप आ रहा है, 2 हमारे पास अलग एज आ रही है, राइट। तो यार हमारे पास E1 आ रहा है, अब यहाँ पे सेल्फ लूप आ रहा है और जब भी सेल्फ लूप आता है तो उस वाले केस में जब हमारे पास इंसिडेंस मैट्रिक्स होती है वहां पे 2 काउंट करते हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। अब इसमें यहाँ पे V2 हमारे पास लाइक E3 आ रहा है, तो E3 में हमारे पास 1 हो जाएगा, बाकी सब एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सुन 0 हो जाएंगे। अब बात करेंगे सुन हमारे पास V3 के बारे में। अब V3 में हमारे पास यहाँ पे 2 सेल्फ लूप आ रहा है, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कौन कौन कनेक्ट हो रहा है, देखो हमारे पास E1 तो हो नहीं रहा है ना, E2 भी नहीं हो रहा, E3 भी नहीं हो रहा, E4 भी नहीं हो रहा, E5 भी नहीं हो रहा, E7 हो रहा है, राइट। तो यार यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो E8, तो ये 2 हो जाएगा। E9 है, ये भी क्या हो जाएगा, सुन 2 हो जाएगा। ये सेल्फ लूप है तो 2 काउंट करेंगे इसको, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे हमारे पास V4 के बारे में। तो V4 से कौन कौन एजेस कनेक्ट हो रही है, E3 है और E3 की जगह 1 रख दो, E5 है, E5 की जगह 1 रख दो और E4 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा बिकॉज सेल्फ लूप है ना। बाकी सब एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएंगे। इसी टाइप से बात करेंगे V5 के बारे में। तो यार ये हमारे पास E5 आ रहा और E6 आ रहा, तो जहां पर भी E5 है, E6 है, वहां पे 1 रख दो, बाकी सब एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सुन 0 हो जाएंगे। और ये हमारे पास क्या आएगा, इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यार इस तरह से हम इसका रिप्रेजेंट करते हैं।
सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, तो सुन इसका जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा और इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, प्लीज ये जरूर बताइए। सुन लास्ट में मेरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट वो यहां जाके आप देख सकते हैं। सुन जो नया वाला चैनल है जहां पर मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूं वो यहां जाके देख सकते हो और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।